हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 32 शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस देखो, 2-3 दिन से मैं स्टोरी नहीं डाल रही हूं। आई नो उसके पीछे एक इशू है कि फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो रखी हैं। दैट्स वाई मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। और सच बताऊं तो मेरा मूड नहीं कर रहा था स्टोरी रिकॉर्ड करने का, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो मैं, पता है, मैं स्टोरी तब रिकॉर्ड करती हूँ जब मेरा मूड अच्छा होता है, ताकि मैं जब भी सुनाऊँ तो मेरे अंदर से वो स्टोरी सुनाने की ना इच्छा लगे कि हाँ मैं सुनाऊँ तो तुम लोगों को अच्छा लगे। इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम पे, तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। और तुम लोग भी यार मुझे मिस नहीं कर रहे थे क्या बोलूँ। ठीक है, कोई मुझे कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया। और एक बात और, थोड़ा तुम लोगों ने शायद नोटिस किया है या नहीं किया है कि मैंने जो फर्स्ट वाली आईडी थी वो डिलीट कर दी है। और एक तो ये यूट्यूब से अलग ही पंगा चलता है मेरा, तो उसको पता नहीं क्या समस्या है मेरे से। दैट्स वाई मैंने बोला ही था कि मैं वो आईडी डिलीट कर दूँगी, चैनल तुम लोग स्टोरी को सुन लो। लेकिन किसी ने मुझे ईमेल डाला था कि मैम स्कूल वाला रोमांस मैं कंटिन्यू नहीं देख पाई, आपने क्यों डिलीट कर दिया। काफ़ी लंबा चौड़ा उनका मैसेज था मेरे ईमेल पे। तो आई एम सो सॉरी, पर मैं क्या करूं, थोड़ी मजबूरी थी मेरी। मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा आप लोग से ज़्यादा मुझे बुरा लगा है, क्योंकि बहुत मेहनत किया है भाई मैंने उस पे। वीडियोस कैसे कैसे डाले हैं मैंने, कैसे सब कुछ किया है। तुमसे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है भाई डिलीट करके। सच बता रही हूँ, मैं खुद डिमोटिवेट हो गई थी कि क्या करूँ, छोड़ो, जाने दो, स्टोरी वगैरह ना सुनाऊँ। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना कि मैंने कहा भाड़ में जाए यार ये सब, जो भी यूट्यूब की नौटंकी है। मैं अपनी स्टोरी डालूँगी, चाहे आगे कंटिन्यू हो या ना हो, या वो प्रॉपर तरीके से मेरा आईडी ग्रो करे या ना करे, भाड़ में जाए। बट मेरे को अपनी स्टोरी डालनी थी, बस तुम लोग सुना दिया मैंने और उतना काफ़ी है। तो सॉरी जो जो नहीं सुन पाए पहली वाली स्टोरी, और अब वो सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने परमानेंटली उसको डिलीट कर लिया है। तो क्या कर सकते हैं यार, छोड़ो, अभी जहाँ से स्टार्ट है वहीं से सुन लो, ठीक है। मैं उसमें अब नहीं बोल सकती, मैं बस सॉरी ही बोल सकती हूँ यार, ठीक है। मुझे रोना आ जाएगा वरना, छोड़ो यार। मैं चलती हूँ अपनी स्टोरी के साइड, ठीक है। चलो, सो लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि डिम्पी और मोनू जो है वो गए होते हैं रात में, मानव से इनकी मीटिंग होती है। और ये काफ़ी अच्छा जो मानव को फंसाने की कोशिश करते हैं। और जो डिम्पी है और मोनू है वो वहाँ से निकलते हैं अपनी जो बातें हैं उनको बता के। और जो डिम्पी है वो घर पहुँच जाती है अच्छे से, और मोनू भी निकल जाता है। और अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, डिम्पी सो चुकी थी। और मॉर्निंग जैसे ही उठती है डिम्पी, वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है और उठ के पहले वो बाहर जाती है। वो अपने छत पे जाती है, थोड़ा सा टहलती है। और मॉर्निंग में वो अच्छे से हवा ले लेने के बाद वो नीचे आती है और पहले तो फ्रेश होती है अच्छे से। फ्रेश होने के बाद वो अपने कपड़े जो है वो चेंज करती है और नीचे आती है। इधर जो डिम्पी के पापा हैं वो मॉर्निंग का रूटीन उनका चल रहा था, वो खाना वगैरह बना रहे थे, अच्छे से नाश्ता उनका चल रहा था। तो जो डिम्पी है पहले तो जाती है मंदिर पे और मंदिर पे हाथ जोड़ती है, पूजा करती है। और पूजा करने के बाद वो आती है पापा के पास किचन पे। उसके पापा जो हैं वो कुछ बना रहे थे। तो जो डिम्पी कहती कि क्या बात है पापा, क्या बना रहे हैं आज। तो जो पापा हैं देखते कहते कि डिम्पी उठ गई आज तुम इतनी जल्दी, क्या बात है। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ पापा, पता नहीं आज जल्दी नींद खुल गया मेरा। तो जो उसके पापा हैं उसकी तरफ देखते कहते कि ठीक हो तुम अब। तो जो डिम्पी है बस हल्का सा स्माइल देती है और कहती कि हाँ पापा ठीक है। तो जो डिम्पी के पापा हैं वो कहते हैं कि ठीक हो जाएगा बेटा, सब काहे टेंशन ले रही हो, चलो नाश्ता करो, अच्छा सा बनाया है तुम्हारे लिए, आलू के पराठे है और दही है, खाएंगे साथ में बैठ के हम दोनों। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती बिल्कुल बिल्कुल लाइए। और जो उनके हाथ में वो सारा सामान था वो लेती है और ला कर वो टेबल पे बैठती है। इधर जो डिम्पी के पापा हैं वो भी आते हैं और बैठते हैं। और जो डिम्पी है वो सर्व करती है, पापा को अच्छे से देती है और ख़ुद भी लेती है।
और पराठे वो दोनों बैठ के खा रहे थे। तो जो डिम्पी के पापा हैं वो डिम्पी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेटा सोचा है कुछ, क्या करोगे अब तुम? तो जो डिम्पी है वो कहती कि पापा दिमाग तो लगाया है, देखते हैं अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो सब सही होगा। तो जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि और वानी से बात हुई तुम्हारी? तो जो डिम्पी कहती कि नहीं पापा, बात नहीं हुई उनसे, डीएम साहब ने उसको कमरे में बंद कर दिया है। तो जो उसके पापा हैं कहते हैं कि कमरे में बंद कर दिया? कैसे पापा हैं यार, अपनी बेटी को ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? तो जो डिम्पी कहते कि पापा जानते ही हैं लड़कियों के साथ ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। तो जो डिम्पी के पापा हैं वो कहते हैं कि हाँ समझ रहे हैं हम, वैसे अगर तुम बोलोगी तो हम बात करते हैं डीएम साहब से खुद। तो जो डिम्पी है कहते कि नहीं पापा, अभी माहौल ठीक नहीं है और हमने जो सोच रखा है पहले अगर वो सही हो जाता है तो ठीक है, देखते हैं। और ये लोग वापस से ऐसे खाने लगते हैं। तो जो मोनू का कॉल है वो आता है डिम्पी के मोबाइल पे। डिम्पी जो खाना खा रही थी वो साइड में देखती है कि मोनू का कॉल होता है, वो उठाती है कॉल, कहती कि हाँ बे बोलो। तो जो मोनू है कहता है कि क्या कर रही हो तुम? तो जो डिम्पी कहती है कुछ नहीं, खा रहा है। तो जो मोनू है कहता है कि खाना बंद करो और यहाँ आओ तुम। तो जो डिम्पी कहती कि क्या, कहाँ आओ? तो जो मोनू है कहता है कि तुमको कुछ पता भी है क्या चल रहा है? तो जो डिम्पी कहती कि नहीं, बताओ क्या चल रहा है, कुछ बात बनना है क्या? तो जो मोनू है कहता है कि नहीं, बात नहीं बना है, लेकिन तुम अभी आओ। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है आ रहे हम। और जो डिम्पी है वो खाना को साइड कर देती है। तो जो उसके पापा हैं कहते हैं कि क्या हो गया बेटा? तो जो डिम्पी कहती कुछ नहीं पापा, काम से जा रहा है। तो जो उसके पापा हैं कहते हैं कि अरे खाना तो खाते हुए जाओ। तो जो डिम्पी है कहती कि पापा आएंगे तो खाएंगे और मन नहीं हमारा, क्योंकि आज डिम्पी का मूड थोड़ा ठीक भी नहीं था। तो जो खाना है वो ऐसे ही छोड़ देती है और वहाँ से अपनी चाबी को उठाती है, अपनी पॉकेट में रिवॉल्वर रखती है और वहाँ से निकल जाती है। और गाड़ी के पास आके वो गाड़ी को स्टार्ट करती है। तो जो उसके पापा हैं वो डोर पे ही खड़े थे, वो डिप्पी को बस जाते हुए देख रहे थे। जो उसका फेस सैड सा था, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था डिम्पी का ऐसा फेस, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। और जो डिम्पी है वो चाहती है अपनी जो गाड़ी है वो स्टार्ट करती है और मोनू को जो है वो कॉल करती है कि कहाँ आना है बताओ जल्दी। तो जो मोनू है कहता है कि डीएम के घर के पास आ जा। तो जो डिम्पी कहती कि उसके घर, उनके घर पे? तो जो मोनू है कहता है कि हाँ तू आ, देख तो यहाँ पे चल क्या रहा है। तो जो डिम्पी कहती कि पर उसके पापा ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जो मोनू है कहता है कि हाँ तो दिखाना किसे है? तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है तू बता, मैं आ रही हूँ। तो जो मोनू है कहता है कि देख ऐसी जगह पे आ जा। वो जो घर की साइड का एरिया है वो वहाँ पे बताता है और डिम्पी जो है वो गाड़ी को चलाते हुए उस जगह पे पहुँच जाती है थोड़ी देर बाद। उधर जो मोनू है वो साइड में खड़ा था और जो होता है ना कि चिपके खड़ा है। तो जो डिम्पी है भी वो भी पहुंचती है मोनू के पास और कहती कि क्या हुआ, क्या चल रहा है बता। तो जो मोनू है वो इशारा करते हुए दिखाता है कि देख ऑफिस की साइड। तो जो डिम्पी है वो देखती है, उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो जो मोनू है कहता है कि दिखा कुछ। तो जो डिम्पी कहती नहीं समझ में आ रहा। तो जो डिम्पी है वो वापस से देखती है अब, और जैसे वो उसकी नज़र पड़ती है ऑफिस में अच्छे से, तो वहाँ पे सिन्हा और सिन्हा का बेटा खड़ा था जो डीएम से बात कर रहे थे। तो मोनू जो है वो कहता है कि इनका कुछ चल रहा है, सुबह सुबह मीटिंग, क्या बात चल रहा है? कल तो हमने इसे अच्छे से बताया था और आज ये पहुँच गया है, कुछ तो मैटर चल रहा है डिम्पी, पता करना पड़ेगा। तो जो डिम्पी है कहती कि बात तो सही कर रहा है, पर करे क्या? तो जो मोनू है कहता है कि प्लान है, तू अंदर घुस, मैं देखता हूँ इधर बाहर ही से ही। तो जो डिम्पी है कहती कि ठीक है मैं देखती हूँ। और जो डिम्पी है वो एकदम छुपते हुए वो पहले तो एंट्री गेट के पास आती है। जो मोनू है वो कुछ ना कुछ बहाने करके किसी को बुलाता है और जो चाय वाला होता है ना मॉर्निंग में, वो चाय वाले को बुलाता है और जो गेट के पास एंट्री वाला होता है ना, क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा होता है ना, उसका चाय वाले के साथ बढ़िया बनता था। तो मोनू उसको बोलता है, कुछ पैसे देता है, कहता है कि इससे वहाँ से हटाओ कैसे भी फंसा के। और जो चाय वाला होता है कहता है कि अरे भैया 1 मिनट में हो जाएगा, पैसे देखते हुए कहता है। तो जो मोनू है कहता है कि जा। और
जो पैसे वाला जो चाय वाला था वो पैसे लेके रख लेता है और आगे आता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास आके ऐसे बात कर रहा था। इन दोनों का अच्छा बनता था। तो जो चाय वाला है वो कैसे किसी बहाने करके उसे वहाँ से ले जाता है अपनी दुकान की तरफ। इधर जो मोनू है वो साइड हो जाता है और छिप जाता है। इधर जो डिम्पी है वो इधर उधर देखती है। जो बॉडीगार्ड थे वो एक लगा हुआ था। भाई सिक्योरिटी तो लगा रहेगा तो भाई पता चल जाएगा कि भाई डिम्पी आई है। तो डिम्पी कैसे भी छिपते हुए साइड से निकलती है और जो मोनू है वो देख रहा था। डिम्पी साइड में पहुंच तो जाती है लेकिन उसे आवाज़ नहीं आ रहा था समझ में कि इनके बीच क्या बात हो रही है, और ये सुनने के लिए उसे और क्लोज होना पड़ेगा। लेकिन उधर बॉडीगार्ड लगा हुआ था। इधर जो डिम्पी है वो कॉल लगाती है मोनू को। मोनू जैसे ही कॉल दिखता है डिम्पी का, वो उठाता है, कहता है कि हाँ भी बताओ क्या बात हो रही है। तो जो डिम्पी कहती बात समझ में आए तब ना, सुनाई नहीं दे रही है हमें। तो जो मोनू कहता है तो और जाना पास में। तो डिम्पी कहती कि कैसे जाऊँ भाई, जब पहलवान खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जो मोनू है कुछ सोचता है, कहता है कि हाँ इसका क्या करें अब, रुक मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ। तो जो डिम्पी कहती कि मेरे पास एक प्लान है। तो जो मोनू है कहता है कि हाँ बता। तो डिम्पी उसको एक प्लान बताती है। तो जो मोनू है कहता है कि बढ़िया आइडिया है, रुक जा मैं करता हूँ अभी कुछ। तो जो डिम्पी कहती कि जल्दी कर, ये लोग का बात ख़त्म हो गया ना तो फिर सब ख़त्म। तो जो मोनू कहता है कि हाँ रख कॉल। और अब इधर जो मोनू है वो देखता है इधर उधर, जो लोग जा रहे थे ना रास्ते में, वो उन लोग को रोक लेता है। तो उन लोग से ना वो कुछ बातें करने लगता है, और बातें करके कुछ पैसे वो उनको भी थमा देता है। और जो कहता है ना कि एक्टिंग करो लड़ने का, और वो दोनों जो है ना वो भी मान जाते हैं पैसे देख के। अच्छा खासा 1000 रुपये दे देता है कि लड़ो मेरे से बस, और ऐसा करके वो दे देता है। तो जो लोग होते हैं ना कि वो लड़ रहे हैं आपस में, एक्टिंग कर रहे हैं, तो मोनू जो है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे ऐसे बोलने की, हम तुम्हें उठवा लेंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसे करके लड़ रहे थे। और वो लोग भी भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमने क्या किया है, ऐसे करके वो लोग भी लड़ रहे थे। तो जो बॉडीगार्ड है ना उसको जब आवाज़ जाती है तो वो देखता है कि बाहर कुछ तो चल रहा है। इधर जो मोनू है उसकी नज़र जाती है और कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ो, हम जा रहे हैं साइड में। तो जो लड़का होता है कहते हैं कि ठीक है भैया, और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो जो बॉडीगार्ड है वो देखता है इन लोग की तरफ और कहता है कि क्या खड़े हो कि तुम लोग यहाँ पे लड़ रहे हो, ऐसे करके वो जो है बोलता है। जैसे ही जो डिम्पी है उसको मौका मिल जाता है वो जाके भागती है, और भाग के जो डीएम के ऑफिस के बगल वाला रूम था ना वो उसमें जाके खड़ी हो जाती है, मतलब अच्छे से छिप जाती है। अब जो उसे क्लियर वॉइस आ रही थी क्योंकि डीएम के रूम में ही एक खिड़की लगी थी जिसमें आवाज़ आ रही थी, पास हो सकती है। तो वैसे ही समझ में आ रहा था। जो डिम्पी आराम से एकदम खड़ी होती है और अब जो है वो सुनना स्टार्ट करती है। इधर तो मोनू का काम हो गया था, वो तो साइड हो जाता है, हट जाता है एकदम से। और जो हमारा बॉडीगार्ड है वो भी इन लोग को सॉल्व कर देता है मैटर कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, यहाँ पे खड़े हो कैसे मत चिल्लाओ, ये वो लड़ो मत, ऐसा करके सॉल्व करवा देता है और आगे वापस खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तो अब जो डिम्पी है वो सारा बात सुनना स्टार्ट करती है और इनके बीच बात हो रही थी। जो डीएम है और मानव और उसका पापा सिन्हा, इनकी बातें चल रही थी। तो जो सिन्हा है वो कह रहा था कि माफ़ करना निरंजन, सुबह सुबह हम आ गए तुम्हारे यहाँ। तो जो डीएम है वो कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है तुम क्या बात करने आए हो। तो जो सिन्हा है वो कहता है कि हाँ देखो, तुम्हारी बेटी भी जवान है, हमारा बेटा भी जवान है, दोनों कितने साथ में अच्छे लगेंगे, और अगर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे क्या अच्छा होगा। तो जो डीएम है वो कुछ बोलता नहीं है, बस बोलता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो जो सिन्हा है वो कहता है कि लेकिन वानी मानेगी इस रिश्ते से। तो जो डीएम है वो कहता है कि मानेगी या नहीं मानेगी, शादी तो हमारे हाथ में करवाना उसका। तो जो सिन्हा है कहता है कि ये अच्छा है, लड़की को ऐसे ही रखना चाहिए, देखो क्या संस्कार है। तो जो डीएम है वो कुछ बोलता नहीं है। इधर जो सिन्हा है वो कहता है कि तो तय रहा फिर, देखो पंडित से हम बात कर लेंगे और सारी जो चीज़ें हैं वो हम हैंडल करेंगे, लड़के वाले होने के नाते तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। तो जो डीएम है वो कहता है कि अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे, तुम बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा काम वाम। तो जो सिन्हा है कहता है कि काम वाम सब ठीक चल रहा है, पर बस वही फंसे हैं। अब एमएलए की टिकट मिल जाती है एक बार ना, तो जो पड़ा हुआ है ना काम हमारा वो भी निकल जाएगा, सब हो जाएगा बढ़िया। और तुम तो जानते हो लखनऊ में बहुत लोग हमें जानते हैं, टिकट का एक बार जो कंफर्म हो जाए ना, उसके बाद जो हम दबा के अपना प्रचार करेंगे ना,
पूरा लखनऊ हमें वोट देगा। तो जो डीएम है कहता है कि समझ रहे हैं, लेकिन तुम जानते ही हो कि एमएलए की टिकट के लिए इस बार कितना ज़्यादा मारी मारा है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हैं इस टिकट के पीछे। तो जो सिन्हा है कहता है तभी तो तुम्हारे पास आए हैं हम, हमारे दोस्त हो, इतने खास हो, डीएम हो, अब तुम्हारा दबदबा तो है ही इतना। हाँ ठीक है, लखनऊ से है कानपुर, तुम कानपुर में हो, लेकिन लखनऊ में भी तुम्हारा है ना इतना सारा अच्छा खासा, बातचीत कराओ कुछ मैटर। तो जो डीएम है सोचता है, कहता है कि कोशिश करेंगे हम, ठीक है, और अपने घर में एमएलए होगा तो फिर क्या दिक्कत है। इधर जो सिन्हा कहता है वही तो कह रहे हैं। तो जब डीएम और सिन्हा जब ऐसे बात कर रहे थे तो जो हमारी डिम्पी है वो सब सुन रही थी और ये सोच रही थी कि इसने कुछ नहीं बोला, मानव ने इतना हमने कल सिखाया बढ़ाया, लेकिन इस बंदे में मजाल है जो बोल दे, ये बोल क्यों नहीं रहा है। उसे गुस्सा आ रहा था डिम्पी को। तो जो मानव है अब वो बोल देता है कि पापा हमको ये शादी नहीं करनी है। जैसे ये बात बोलता है तो जो सिन्हा है वो एकदम से देखता है और जो डीएम है वो भी एकदम से देखता है कि अचानक से क्या बम फोड़ दिया। तो जो डिम्पी है वो एकदम से स्माइल करती कि यस बोल बोल साले बोल, ऐसे वो पीछे से सोच रही थी, बोल रही थी। तो जो मानव है अब आगे कहता है कि पापा हमें शादी नहीं करनी है, इनसे वानी से हमें शादी नहीं करनी है। इधर जो उसके पापा हैं वो ऐसे ना एम्बैरेसमेंट वाला हंसी होता है ना, वैसे देखते हुए हंसते हुए कहते कि क्या मजाक कर रहे हो मानव। तो जो मानव है वो अपने पापा की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ पापा हमें शादी नहीं करनी है, और वो डीएम की तरफ भी देखता है। इधर जो डीएम और सिन्हा है वो एकदम से घूरते हैं और जो सिन्हा है वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, उसका हाथ साइड से पकड़ते हुए कहते हैं। तो जो मानव है कहता है कि पापा हम बोल दिए तो मतलब बोल दिया। तो जो उसके पापा हैं सिन्हा, वो उसको घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं कि 1 मिनट को हम निरंजन बात करते हैं इससे, ज़रा पता नहीं क्या हुआ ऐसे। तो जो डीएम है कहते हैं हाँ कर लो बात, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और वो ऐसे अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। इधर जो डिम्पी है वो सुन रही थी। अब जो सिन्हा है वो होता है ना कि बाहर चलो तुम। अब जो डिम्पी एकदम से घबरा जाती है कि कहीं ये इधर ना आ जाए, वो एकदम से छिप जाती है, अच्छे से वो जगह देखती है कि कहीं इस रूम में आ गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो एकदम से एक जगह देखती है और आराम से अपने आप को हाइड कर लेती है। और यही होता है, जो सिन्हा है और मानव है, सिन्हा मानव का हाथ पकड़ते हुए उस रूम में लेकर आता है और धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया मानव, क्या बोल रहे हो तुम, बके जा रहे हो, शादी नहीं करनी है, इतने मुश्किल से हमने ये सारी चीज़ किया हुआ है। तो जो डिम्पी है वो बस सुन रही थी और जो मानव है कहता है कि पापा आप हमसे कभी पूछते हैं, सिर्फ आप अपने मन का करते हैं, कभी हमारा भी सुन लिया करिए। तो जो सिन्हा है कहता है कि तुम्हें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास दिमाग है नहीं, जो कर रहे हैं हमें करने दो। और बेटा तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारे तक नहीं है, अगर तुम शादी कर लिए ना तो डीएम की लड़की हमारे घर में होगी और प्लस हमारे पास एमएलए की टिकट होगी। तुम्हारी बुद्धि में ये जा नहीं रहा है ये बात। तो जो मानव है कहता है कि पर आप ही क्यों पापा, हमें भी एमएलए बनना था, कभी आपने हमें उस नज़र से देखा नहीं, आपकी तो एज हो गई है, लेकिन हमें बनाना चाहिए ना आपको। तो इधर जो सिन्हा है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है ये बात सुन के। तो जो सिन्हा है वो आगे कहता है कि बेटा दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं अभी, और तुम आ गए हो हमसे बात करने के लिए, एमएलए बनोगे तुम, हैं, दिमाग भी है तुम्हारे पास, बच्चों जैसे बातें करते हो तुम। तो जो मानव है ना एकदम से वो हो जाता है, बोर आ जाता है कि भाई मेरे ईगो पे लग रही है, लेकिन अब पापा के सामने उतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन उसको गुस्सा तो आ रहा था। तो वो बोलता है आगे कि पापा बहुत हो गया, हम आपके मन का नहीं करने वाले, और ठीक है आपकी शादी की प्लान है ना, वो शादी हम नहीं करने वाले, अगर आप हमें एमएलए नहीं बनाएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। तो जो सिन्हा है वो कहता है कि देखो मानो बेटा, बहुत प्यार से समझा रहे हैं तुम्हें हम, हमारा दिमाग मत ख़राब करना कि अगर तुम शादी नहीं किए तो ये बहुत भारी पड़ेगा हम पे। तो जो मानव है वो कहता है कि पापा आप बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, कभी हमारी बेइज्जत कर लीजिए, जितना आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं ना उतने बेवकूफ़ हम हैं नहीं। और जो हमें काम को लेकर आप सुनाते थे ना, आज देखिए हमारा काम कितना तेज़ आगे बढ़ रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो निकाल के दिखा देता है जो डिम्पी उसको दी थी कल। तो जो उसके पापा हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, कहते कि बहुत अच्छा बेटा, करो तुम अपने काम में लगे रहो, और तुम काहे टेंशन ले रहे हो,
तुमको खाली नाम की शादी करनी है उस लड़की से बस। अरे वानी हमें भी नहीं पसंद है, जितना एटीट्यूड दिखाती है ना वो, बस डीएम के सामने हम दिखा देते हैं, बस एक पावर के लिए। और शादी आ जाएगी, हो जाएगी, वो लड़की आ जाएगी घर में, फिर कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें जिसके साथ जहाँ रहना है रहो, नहीं रहना है ना रहो, समझ रहे हो, अपने मन का करना। तुम जितनी लड़की चाहे उतनी लड़की के साथ रहना। तो जो मानव है कुछ सोचता है, इधर जो डिम्पी है जब उसका ये बात सुनती है उसका एकदम से दिमाग घूमता है। उसका मन कर रहा था कि वो बाहर निकल के इन लोगों को मारना शुरू कर दे, लेकिन वो है ना कि बस चुपचाप सुन रही थी। तो जब सिन्हा ऐसे बोलता है तो मानव कहता है कि पापा शादी करानी है आपको, करा दीजिए, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो जो सिन्हा है वो कहता है कि कैसी शर्त है तुम्हारी, बताओ। तो जो मानव है कहता है कि हमें 25 लाख रुपए चाहिए। तो जो सिन्हा है कहता है 25 लाख रुपए किस बात के? तो जो मानव है कहता है कि शादी के, वानी से शादी करने के लिए हमें 25 लाख रुपए चाहिए। तो जो सिन्हा है वो कुछ सोचता है, कहता है कि ठीक है मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन तुम मुकरोगे नहीं। अब डीएम के सामने जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसे ही तुम बोलोगे। तो जो मानव अपना सिर हाँ में हिलाता है। तो जो सिन्हा है वो कहता है कि ठीक है, कब चाहिए तुम्हें पैसे? तो जो मानव कहता है कि कल चाहिए, कल दे दीजिएगा मैं। तो जो सिन्हा है कहता है कि ठीक है चलो। और वो लोग अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं डीएम के ऑफिस की तरफ, इधर जो डिम्पी है एकदम से बाहर आती है और एकदम से उसका ना खून खौला हुआ था, गुस्से में थी एकदम कि इतने हरामी लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये वानी के बारे में ऐसे बोल रहा है। और मतलब वानी के लिए वो सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसा उसके लिए सोचेगा। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन दोनों पे। तो जो डिम्पी है वो वापस से खड़ी होती है इनकी बात सुनने के लिए, और जो सिन्हा और मानव है वो वापस जाते हैं डीएम के ऑफिस के बाहर, नॉक करते हैं और जो डीएम है इनको बुलाते हैं। तो जो डीएम है कहते कि क्या बात हुआ बेटे बाप बेटे में? तो जो सिन्हा है वो हंसता है, कहता है अरे तुम तो जानते ही हो बच्चों का मूड कभी भी घूम जाता है, अभी सही है, करेगा शादी है, क्यों मानव करोगे ना? तो जो मानव है कहता है कि हाँ हाँ करेंगे शादी हम। तो जो डीएम है कहता है कोई दबाव तो नहीं है तुम्हारे पे? देखो हमें अपनी बेटी सुखी चाहिए, नहीं करनी शादी बता दो। तो जो मानव कहता है नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सोच रहे थे ज़्यादा, हमें भी पानी पसंद है। तो जो डीएम है वो स्माइल करते हैं, कहते कि चलो ठीक है सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सिन्हा कहते हैं अरे अरे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तुम बस वो वाला काम सोचो, हमारा टिकट वाला काम हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। इधर जो डीएम है कहते हैं देखते हैं हम कुछ बात करते हैं। और इधर जो सिन्हा है वो स्माइल करते हुए मानव की तरफ दिखता है और जो मानव है वो भी दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जो डीएम है वो कहता है कि चलो नाश्ता वास्ता कर लो। तो जो सिन्हा है कहता है कि अरे नहीं चलते हैं, अभी हमें बहुत सारा काम भी है, देखते हैं फिर मिलते हैं तुमसे हम। और अब जब भी बुलाना शादी की डेट वेट लेके आएंगे। तो जो डीएम है वो कहता है कि चलो ठीक है हम भी घर में बात कर लेंगे, बताते हैं तुम्हें भी। और ऐसे करके ना ये लोग निकलते हैं। लाइक जो सिन्हा और उसके लड़का मानव वो लोग निकलते हैं अब यहाँ से। और इनकी गाड़ी जैसे निकल जाती है तो जो मोनू है ना वो खड़ा था साइड में, वो एकदम मुंह एकदम छिपा लेता है कि देखना। और वहाँ से ये लोग जब निकल जाते हैं तो जो डिम्पी है वो कॉल लगाती है और मोनू को वो कॉल लगाती है। तो जो मोनू है वो कॉल उठाता है, कहते कि क्या हुआ? तो जो डिम्पी कहती बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं ये सारे, ये दोनों मिल के। तो जो मोनू कहता है कि बता क्या हो रहा है, क्या बात हुआ था? तो जो डिम्पी कहती है मिल के बताते हैं, अभी हमें यहाँ से निकालो। तो जो मोनू है कहता है कि देख बड़ी गाड़ी है या गया? तो जो डिम्पी कहती कि शायद गया। तो जो मोनू है कहता है कि फिर निकल जा फटाफट। तो जो डिम्पी है वो कुछ सोचती, कहती कि यार वानी से मिल के निकलूँगी, इतनी दूर आई हूँ, वानी से मिले बिना नहीं जाऊँगी। तो जो मोनू कहता है कि तेरा रोमांस बाद में कर ले, तो बाद में मिल लियो, अभी निकल यहाँ से, फंस जाएंगे वरना। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं बे बिना मिले नहीं जाऊँगी अपने मैडम से। तो जो मोनू कहते कि जल्दी जाओ, फिर देख तेरे पास 10 मिनट है, उसके बाद ये आ जाएगा। तो जो डिम्पी है कहती कि ठीक है। और जो डिम्पी है वो कॉल रखती है और वो घूम के जाती है जिधर जो वानी का रूम था। वानी अभी भी अपने रूम में ही थी, लाइक वो नॉर्मल बैठी हुई थी। उसका फेस बहुत सैड सा था क्योंकि उसके पापा ने ऑलरेडी बंद कर रखा था उसे।
तो जो डिम्पी है वो वापस से ही उसके बालकनी के पास जाती है और इधर उधर देखती है कि कोई दिख नहीं रहा है। तो जो डिम्पी है वो आराम से चढ़ती है पहले और चढ़ के वो बालकनी में आ जाती है। उसके बालकनी का जो गेट है वो खुला था। इधर जो वानी है उससे कुछ आवाज़ आता है। वो थोड़ा डरती है और वो उठती है और कहती कि कौन है उधर। तो जो डिम्पी वो एकदम से आती है और कहती कि हाँ मैं। जैसे ही वो आती है इधर जो वानी के फेस पे स्माइल था वो एकदम से देखती है डिम्पी को और जहाँ के पहले तो वो डिम्पी को हग करती है और डिम्पी भी हग बैक करती है और कहती कि घबराइए मत, हम ही हैं। तो जो वानी कहती कि कैसी हैं आप, हम कितना मिस कर रहे थे आपको, मेरा तो जान सूख गया था आपके बारे में सोच सोच के, आपने सुबह से कॉल भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है आप। और ऐसे करके उनको डिम्पी को देखती है और वो चारों तरफ उसके हाथ को देखती है और उसके फेस पे किस भी कर रही थी। इधर जो डिम्पी है वो एकदम लंबे से सांस लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लाइक वो वानी को फील कर रही थी बहुत ही अच्छे से। तो जो वानी है वो थोड़ा सा पीछे होती है और डिम्पी के फेस की तरफ देखती है। डिम्पी के आंखों में हल्के से आंसू थे। तो जो वानी है वो कहती कि आंखें खोलिए अपनी, आप रो रही हैं। तो जो डिम्पी कहती नहीं, रो नहीं रहा और अपने फेस को साइड करती है। तो जो वानी है उसके फेस को पकड़ती है और अपनी तरफ घुमाती है और कहती है कि झूठ मत बोलिए, क्या हुआ है, सब ठीक है ना। तो डिम्पी है वो कहती कि हाँ सब ठीक है, बस मिस कर रहे थे हम भी आपको, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था हमें आज, एकदम दिल एकदम से भर गया है। इधर जो वानी है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो एकदम से डिम्पी को हग कर लेती है बहुत टाइटली और जो डिम्पी है वो भी बहुत टाइटली वानी को हग करती है। ये दोनों एक दूसरे को हग किए हुए खड़े थे लगभग 1 मिनट तक। तो जो डिम्पी है वो खुद वानी को हटाती है, थोड़ा साइड करती है और जो वानी की आंखों में आंसू थे ना उसकी तरफ देखती है, कहती कि रोइए मत, ठीक है, और बिल्कुल सूट नहीं करता, आप लड़ती हैं हमसे वही अच्छा लगता है। तो जो वानी है कहती कि और जो डिम्पी है उसकी आंखों को साफ़ करती है और जो वानी है उसके हाथ को पकड़ती है और लेके जाती है बेड की साइड और ये लोग बेड पे बैठते हैं। तो जो डिम्पी है वो कहती कि आप ठीक हो वानी। तो जो वानी कहती कि हाँ हम ठीक है, और आप बताओ पहले सब ठीक है ना आपकी चोट। तो जो डिम्पी कहती अरे वो सब ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो जो वानी कहती कि पर आप इतनी मॉर्निंग में कैसे आ गए यहाँ पे। तो जो डिम्पी कहती कि काम से आए थे, बहुत बड़ा काम से आए थे। तो वानी जो है कहती कि क्या हुआ, कुछ बात हुआ, कुछ हुआ क्या। तो जो डिम्पी है कहती कि प्लान हमने बनाया था पर फेल हो गया है। तो जो वानी है कहती कैसा प्लान। डिम्पी सारा बात बताती है जो मानव को वो बताई थी, जो मानव से उसने डील की थी और जो उसकी बात हुई थी आज सिन्हा और मानव के बीच की, सारी बात बताती है। इधर जो वानी है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, कहती कि व्हाट, अंकल इतने ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ, और इन दोनों के बीच बात भी फिक्स हो गई आपकी शादी के लिए। तो जो वानी कहती हम नहीं करने वाले उससे शादी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे अब तो जो डिम्पी है वो कहती कि शादी तो हम ऐसे भी नहीं होने देंगे आपकी, टेंशन मत लीजिए। टेंशन हमें इस बात का है कि इनकी औकात दिखानी है हमें, ये हद से ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। जैसा सोचा था हमने ना, ये वैसे तो बिल्कुल नहीं है, ये उससे ज़्यादा है। इधर जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और कहती कि आप गुस्से में ना रहती हूँ, मुझे डर लगता है, आपका ऐसा रूप देख के हमें डर लगने लग जाता है। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि आप टेंशन मत लो, बदला तो हम इससे लेंगे लेकिन अच्छे से लेंगे, सूद समेत लेंगे, काफ़ी पुराना हिसाब है तो सारा हिसाब चुकता करेंगे। और रहा बात आपका, तो आप तो कहीं नहीं जाने वाले देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखते हैं हम, आप टेंशन मत लो। तो जो वानी है वो कहती कि करेंगे क्या आप। तो जो डिम्पी कहती कि सोचा है हमने, ठीक है, आप बस परेशान मत हो, और कुछ खाया पिया आपने या नहीं। तो जो वानी कहती बिल्कुल मूड नहीं है हमारा, खाने पीने पे बिल्कुल मूड नहीं है, जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है हमें कुछ भी आपके बिना। तो जो वानी जब ऐसे बोलती है तो जो डिम्पी है वो कहती कि पापा देखिए,
खाना पीना खा दिए, इस पे आप कोई वो मत करिए, ठीक है। और डीएम साहब मान जाएंगे, जितने वो दिखाते हैं गुस्से में ना वो है नहीं। तो जो वानी कहती है जानते हैं हम, पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे जब ये लोग बात कर रहे थे तो जो सीढ़ियों से कोई आ रहा था, जो वानी की मॉम है, अब वो आ जाती हैं, लाइक वो आ चुकी थी उनके घर में और वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी वो वानी के लिए खाना लेके। तो जो वानी है वो एकदम से सुनती है आवाज़ और कहती कि मम्मा आ रही है, जल्दी जाओ। तो जो डिम्पी कहती कहाँ जाएँ हम, इतना मतलब आपका रूम है, हम किधर जाएँ। तो जो वानी कहती कि बाथरूम में चले जाओ। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है, और ऐसे वो उठती है जल्दी से और वो भागती है वॉशरूम के साइड। पर जैसे ही वो जाती है ना, वो जो गेट है वो खुल जाता है और जो हल्का सा बॉडी है वो दिख जाता है डिम्पी का पीछे से कि वो कोई अंदर गया है। तो जो वानी की मॉम है वो देखती, कहती कि वानी बेटा कोई कोई आया था क्या। तो जो वानी कहती नहीं माँ, कौन आएगा, और क्या क्या हुआ आपको, आप यहाँ क्यों आए हैं। इधर जो वानी की मॉम है वो वॉशरूम की साइड देख रही थी और कहती कि नहीं, हम वो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए थे, तुम हमें लगा तुम खा लोगी, तो लो खाओ, खा लो। तो जो वानी कहती कि मम्मा हमें नहीं खानी है कुछ भी, आप ले जाओ यहाँ से। तो जो उसकी मॉम है कहती कि वानी बेटा काहे गुस्सा में हो, जानती हो ना तुम्हारे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, अब तुम ऐसी चीज़ें करोगी तो समझ रही हो। तो जो वानी कहती कि माँ आप भी जानती हो डिम्पी कैसी है। तो जो वानी की मॉम है कहती हम जानते हैं बेटा, पर तुम्हें समाज का भी सोचना होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हें वो पसंद है, हमें भी बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन बेटा ये समाज है, सब क्या कहेंगे कि एक लड़की के साथ, तुम समझ रही हो ना, तुम्हारे पापा की इमेज पूरी ख़राब हो जाएगी, तुम डीएम की लड़की हो, सोचो पूरा शहर क्या कहेगा तुम्हारे बारे में। तो जो जो वानी है वो कहती कि माँ आप कोई शहर की पड़ी है, हमारी खुशियों का कोई लेना देना नहीं इनसे। तो जो उसकी मॉम है इस बात पे चुप हो जाती हैं। तो जो वानी है वो कहती कि माँ क्या मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है, कभी ज़िद किया है कि माँ मुझे ये करना है वो करना है, मैंने कभी इस पावर का फ़ायदा उठाया है। तो जो उसकी मॉम है कहती कि नहीं बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जो मांग रही हो बहुत गलत है। तो जो वानी है वो कहती कि माँ गलत क्या है, क्या गलत है, क्या प्यार करना गलत है, या कहीं लिखा है कि आप सिर्फ लड़के से प्यार कर सकते हो, क्या फीलिंग्स नहीं होती है। तो जो उसकी मॉम है कहती कि बेटा हम नहीं जानते, तुम्हारे जितना हम पढ़े लिखे नहीं हैं ना, हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। कभी हमने कभी नहीं सुना कि कोई लड़की के साथ ये सब करती है या कोई लड़का करता है। बस हम इतना जानते हैं कि प्रकृति ने जो बनाया है लड़के के साथ, हमने देखा है हमेशा से, हमारे फैमिली में चला आया है, वही हमने देखा है। तो जो वानी कहती कि हाँ माँ जानते हैं हम, आपके लिए ये सब नया है और आपकी जितनी भी जनरेशन है ये इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगी, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीज़ देखा ही नहीं है, उनके लिए बड़ा नया चीज़ है। लेकिन फीलिंग्स भी तो होती है माँ, समय के साथ हर एक चीज़ बदलता है, और ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में लोग नहीं थे ऐसे। बस हाँ, जो जो डर आज आप लोगों को लगता है ना कि समाज क्या कहेगा, उसी डर की वजह से वो शादी कर लेते हैं लोग, लेकिन कभी खुश नहीं रहते हैं, अपनी ज़िंदगी काट तो लेते हैं लेकिन वो कभी जीते नहीं हैं। क्या चाहती है माँ, मैं ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म करूँ अपनी, मैं ना जीऊँ। तो जो उसकी मॉम है वो कहती कि नहीं बेटा हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो जो वानी कहती एग्जैक्टली माँ, ये नया नहीं है कुछ, बस हाँ पहले के लड़कियाँ लड़के कभी बताते नहीं थे, लेकिन अब के लड़के लड़कियाँ पढ़ लिख ले रहे हैं तो वो उस चीज़ को स्टैंड कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए। क्या ये करना गलत है। तो जो वानी है, उसकी वानी की मॉम है, वो कुछ बोलती नहीं है और कहती कि डिम्पी को बाहर बुलाओ। तो जो वानी है वो एकदम से चुप हो जाती, कहती कि माँ। तो जो वानी की मॉम है वो कहती कि हमें पता है डिम्पी यहीं पे है, डिम्पी बेटा बाहर आओ। तो जो डिम्पी है वो लंबी सांस लेती है, वो सारी बातें सुन रही थी, वो आती है बाहर और एकदम से सिर नीचे करते हुए बाहर आती है। तो जो वानी की मॉम है वो डिम्पी की तरफ देखती है, कहती हैं बेटा क्या चल रहा है सब, वानी नहीं समझ रही है, तुम ही समझो, समझाओ इसे। तो
जो डिम्पी है वो वानी की मॉम की तरफ देखती है, पहले तो पैर छूती है, कहती कि नमस्ते आंटी जी। क्या क्या गलत कहा है वानी ने? हम और वानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ठीक ही तो कहा है ना आंटी। क्या अपनी खुशियों को लेके सोचना हम लोग में इतनी भी नहीं है? क्या इतना भी पावर नहीं है हमारे पास कि हम एक दूसरे के लिए स्टैंड ले सकें? तो जो वानी की मॉम है वो खड़ी होती हैं, डिम्पी की तरफ देखती हैं और कहती कि बेटा तुम दोनों की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसके पापा की तरफ भी सोचो, एक समाज की तरफ भी सोचो, तुम्हारे पापा भी क्या सोचेंगे? तो जो डिम्पी है कहती कि वही तो बात है, भले ही आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, शायद डीएम साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पापा ने वानी को एक्सेप्ट किया है, हमारी फीलिंग को एक्सेप्ट किया है। हमारी माँ नहीं थी, लेकिन हमारी माँ का भी दर्जा मेरे पापा ने दिया है, सब कुछ। तो जो उसकी मॉम है उस बात को सुनती हैं और कुछ बोलती नहीं। तो जो डिम्पी है वो कहती कि हमारे पापा वानी को मानते हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वानी को उनकी बहू के रूप में, बस आप लोग मान जाइए, फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती एक दूसरे को एक करने से। और लोगों का क्या है आंटी, आपको लोगों का टेंशन है ना? लोगों का क्या है, वो 4 दिन सुनेंगे 4 दिन हंसेंगे, उनका तो काम ही है। वो किसी को खुश देख के खुश नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन हमें किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, ये पूरे लाइफ टाइम की बात है। 4 दिन की बात नहीं है आंटी ये, कि आज किसी से शादी कर लिया फिर दूसरे बात छोड़ दिया, या फिर घुट घुट के जीना। क्या आप देख के इसे ऐसे खुश रहेंगी? तो जो वानी की मॉम है वो डिम्पी के सिर पे हाथ रखती है और कहती कि तुम बहुत समझदार हो डिम्पी। तो जो डिम्पी कहती कि आंटी हमें नहीं पता हम समझदार हैं या नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि अगर वानी का हाथ मेरे हाथ में है तो हम दुनिया की हर एक ताकत से लड़ सकते हैं। हमें अपने लाइफ में कोई और नहीं चाहिए वानी के अलावा। और एक बात और है, इसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। और आप जानती हैं कि हम कैसे हैं, हम कभी धोखा नहीं देने वाले इंसान हैं। एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, और कर दिया तो कर दिया। तो जो वानी की मॉम है वो स्माइल करती है हल्का सा और कहती है जानते बेटा, ठीक है हम एक बार बात करेंगे डीएम साहब से तुम्हारे लिए। जैसे ये बात बोलती हैं तो जो वानी है वो एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है माँ। तो जो उसकी मॉम है वो कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम दोनों का प्यार इतना ही सच्चा है ना तो सब सही होगा, देखा जाएगा, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ये बात बोलती है तो जो डिम्पी है वो एकदम से पैर छूती है आंटी जी का और कहती कि हमें हमें बहुत खुशी हो रही है ये बात सुन के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने हाथ जोड़ लेती है। जो उसकी मॉम है वो देखती है, इधर वानी की आंखों में बहुत सारे आंसू भर पड़े थे, वो बस चाह रही थी कि बस निकल जाए उसके आंसू, वो रो दे। तो जो उसकी मॉम है वो जाती है वानी की तरफ और उसे हक करती है कि बेटा तुम खुश रहो, ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे, ऐसी शादी का क्या करेंगे जिसमें हम तुमको खुशी नहीं देखेंगे। तो जो वानी है वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इधर जो डिम्पी है उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे और वो स्माइल कर रही थी और इन दोनों को देख रही थी। और जो मोनू का है वो कॉल आता है कि भाई कहाँ है तू? तो जो डिम्पी कहती कि बस आ रहे हैं, 2 मिनट दो हम आ रहे हैं। तो जो वानी की मॉम है वो एकदम से डिम्पी की तरफ देखती, कहती है बेटा तुम निकलो ठीक है, और अच्छे से जाना, टेंशन मत लो, हम बात करेंगे डीएम से। और जो डिम्पी है कहती कि थैंक यू आंटी, अभी जाना पड़ेगा। तो जो उसकी मॉम है कहती हाँ जाओ। और इधर जो वानी है वो देखती है डिम्पी की तरफ, और जो डिम्पी है वो हाथ पकड़ती है वानी का, लाइक वो शर्म नहीं आता यार उसे कि ठीक है आंटी जी हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हाथ पकड़ती है वानी का, कहती कि अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो हमें कॉल करना, हम अभी जा रहे हैं ठीक है। और जो उसकी मॉम है ये चीज़ देखती हैं और स्माइल करती हैं। इधर जो वानी कहती कि हाँ आप भी जाना अच्छे से और दवा खा लेना, अपना दर्द तो होगा ना। तो जो डिम्पी कहती कोई दिक्कत नहीं है अभी हम चल रहे हैं ठीक है। और वहाँ से वो निकलती है और वानी की मॉम की तरफ वो नमस्ते करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और इधर उधर देख के पहले वो आराम से उतरती है और
जो गार्डन एरिया है वहाँ से निकलती है और जल्दी से वो भागती है गेट के साइड। इधर जो मोनू है वो देखता है डिम्पी को और कहता है कि आजा आजा, हाथ दिखाते हुए दिखाता है और जो डिम्पी वो भागते हुए जाती है मोनू के साइड और हाफते हुए एकदम से वो ना कहते कि हाँ बच गए। तो जो मोनू है कहता है कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया था तुम। तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ, एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है, क्या सुनाऊँ तुझे पहले। तो जो मोनू है कहता है कि पहले तू यहाँ से निकल, फिर उसके बाद तू जितना मन ना उतना सारा बात बता दी। तो जो डिम्पी कहते हैं हाँ पहले निकलता है और जो गाड़ी है वो स्टार्ट करते हैं दोनों और निकलते हैं। जो मोनू और डिम्पी हैं वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे इनका अड्डा था ना, चाय बैठ के पीते थे, वो वहाँ पे आराम से जाके बैठते हैं। तो जो मोनू है कहता है कि अब बता, और जो ऑर्डर है वो चाय का ले लेता है। तो जो डिम्पी है कहती कि बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो मोनू जो है वो कहता है कि बताएगा क्या चल रहा है। तो जो डिम्पी है बताना स्टार्ट करती कि भाई ये दोनों एक नंबर के हरामी हैं, वानी को लेके ऐसे ऐसे सोच रहे हैं और सारी बात है वो बताना स्टार्ट करती है। इधर जो मोनू है वो सुन रहा था चुपचाप और हैरान भी हो रहा था। तो जो डिम्पी है वो सारा बात बता देती है। तो जो मोनू है कहते कि भैंस की आँख, साले इतने हरामखोर निकले हैं और इस मानव के बच्चे ने पलटी मार दी। इतना भाई इतना मेहनत से हमने वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था और सब वेस्ट हो गया, बताते हैं इसको अभी हम। तो जो डिम्पी कहती रुक जा अभी कुछ तो दिमाग में है, अभी ना कॉल मत करो उसे तुम। तो जो मोनू कहता क्या मैं छोड़ दूँ उसे ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। तो जो डिम्पी कहती नहीं छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, सोच समेत लेंगे वापस सब कुछ, लेकिन प्रॉपर। तूने बोला है ना कि दिमाग से काम लेंगे तो दिमाग से ही काम लेंगे। और गुड न्यूज़ ये है कि वानी की माँ यानी कि मेरी सासू माँ को पता चल गया हमारे बारे में। तो जो मोनू कहता है कि ये कैसा गुड न्यूज़ है भाई, तू पिट के तो नहीं आई है और सब सही तो है। तो जो टिम्पी है कहते कि अरे गुड न्यूज़ ही है, पहले तो नहीं मान रही थी लेकिन वो मान गई हमारे लिए। इधर जो मोनू है एकदम से खुश होता है, कहते कि वाह भाई ये सही है, चल कुछ तो अच्छा हुआ आज, तेरी सासू माँ मान गई, धीरे धीरे सास ससुर भी मान जाए तेरे बस। तो जो डिम्पी है वो कहती कि देख 50% तो काम हो गया है, माँ मान गई तो भाई हस्बैंड भी मान ही जाएगा उनका। तो जो मोनू है कहता है कि देखते हैं, चल अभी ये तो अच्छा हुआ पर सिन्हा के बच्चे को करना पड़ेगा, एमएलए बनना है साले को, बनाते हैं एमएलए। डीएम का इतना पावर नहीं होगा जितना मेरा पावर है। इधर जो डिम्पी कहती कि क्या बात कर रहा है। तो जो मोनू है कहता है कि और क्या, मैंने ऐसे ही थोड़ी उसको ज़ुबान दे दिया था कि मैं करवाऊँगा उसके लिए एमएलए का। तो जो डिम्पी कहती कि फिर भाई तेरा डीएम से भी ऊंचा कैसे है। तो जो मोनू कहता है कि डीएम से ऊंचा पावर नहीं मेरा, लेकिन जिस क्षेत्र में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं ना उस क्षेत्र में बहुत बड़ा है पावर, डीएम से भी ऊंचा है। तो जो डिम्पी है कहती कि बढ़िया, चलो देखते हैं। तो अब इस स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और स्टोरी कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है बताओ। और क्या बताऊँ सारा सिचुएशन मैंने अपना गा दिया है तुम्हारे सामने कि क्या चल रहा है। और देखो ड्रग ऑफ लव वाला जो स्टोरी है उसका एक पार्ट ही मैं और डालूँगी क्योंकि वो स्टोरी ख़त्म ही होने वाली है। मैंने उस पहले बताया था कि मैं उस स्टोरी को ज़्यादा नहीं खींचूँगी और वो ज़्यादा लंबी स्टोरी है भी नहीं, फालतू की मेरे को बहुत ज़्यादा घुमाना है उसे नहीं, ठीक है। तो उसकी एक और आएगी तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी कर दूँ, उसमें एडिटिंग वगैरह रहती है तो वो डाल दूँगी अभी टाइम उसमें, तो अभी उसके लिए डिमांड मत करना। और स्कूल वाला लव भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बाकी एक हमारा जो नया स्टोरी है यार उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है ऑलरेडी, मैंने तुम्हें बताया। तो ठीक है बस यार तुम सपोर्ट कर दो मुझे, और क्या चाहिए यार, मुझे रोना आ जाता है सच बताऊँ, मैं क्या बोलूँ। मैं कभी कभी ना मेरी लाइफ को लगता है कि भगवान ने ना गधे के पूंछ से लिखी है मेरी किस्मत। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो बुरा हो जाता है, बुरा करने की कोशिश करते तो और बुरा हो जाता है। चलो यार ख्याल रखो अपना और मस्त रहो,
और एक चीज़ तुम्हें बताऊँ, चलो छोड़ो यार, अपने रोने को साइड करते हैं। मेरे छत पे से ना वो दिख रहा है, जो लाइटिंग होती है ना, क्योंकि अभी 5 तारीख को दीपावली है, और तुम्हें पता होगा भाई बनारस की दीपावली वर्ल्ड फेमस है। तुम सर्च कर लेना, ठीक है, जिनको नहीं पता है। बनारस की दीपावली लाइक अयोध्या में तुमने देखा होगा दीपावली बहुत अच्छी होती है, वैसे ही मान लो हमारे यहाँ भी होती है, मान लो क्या होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट शो भी चल रहा है आजकल, लगभग 4-5 साल से लाइट शो भी हो रहा है, जब से मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी उन्होंने यहाँ पे कदम रखा है, तब से ही यहाँ पे कुछ ना कुछ हर साल नया होता है। तो लाइट शो है जो है ये 3 साल से नया चल रहा है। और मेरे ना घर से, मैंने बताया ना कि मेरे घर से घाट दिखता है, तो अब प्रॉपर तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ गंगा माँ तो दिख जाती है, मॉर्निंग में उनके दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लाइटिंग का शो जो है वो मेरे घर के पास से ही है, तो उसकी लाइटिंग जो है वो अभी दिख रही है मुझे, कि क्या ये लोग प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं ना 1-2 दिन वो शो चलाने के लिए पहले से ही, तो ये अभी चल रही है यहाँ पे। तो अगर मेरी पिक अच्छी आएगी ना उसकी, तो मैं पिक अपलोड करूँगी। अभी तो नॉर्मल लग रहा है, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब थोड़ा अच्छा करेंगे तो मैं डालूँगी। ओके, बस यही बकवास करनी थी। बाकी तुम लोग भी कुछ बकवास कर देना यार, तुम लोग मिस नहीं किए मुझे कितना दुख हुआ यार, सच बताऊँ मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत करती हूँ, कोई किसी ने भी, एक पर्सन ने भी मुझे एक भी मैसेज नहीं डाला या कहीं पे भी कमेंट नहीं किया कि मैम आपने स्टोरी नहीं डाली यार, दुख हुआ मुझे। कोई बात नहीं यार, क्या करें। हाँ चलो रोएंगे नहीं रोएंगे नहीं, हम भी बदतमीज़ हैं। हम भी क्या करेंगे ना, अब हम भी तुम्हें ना एम्बैरेस करेंगे ऐसे ही, जाओ हम भी, तुम बदतमीज़ हम महा बदतमीज़। चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब हम चलते हैं, और ठीक है बस।